मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दे अलाउ सम पार्ट्स ऑफ द रेफरेंस टू चेंज व्हाइल कीपिंग अदर कांस्टेंट। यानी कि मिक्स सेल रेफरेंसिंग का यूज करके आप अपनी रेंज का जो रेंज आपने फॉर्मूले के अंदर रेफर करी है उसके कुछ पार्ट को फ्लेक्सिबल रख सकते हो, बाकी के पार्ट को कांस्टेंट यानी फिक्स रख सकते हो, जो आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपने पार्ट फ्लेक्सिबल रखा है वो आपके मूवमेंट के अलॉन्ग चेंज होती चली जाएगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम रोज फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो रोज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। रो फॉर्मूला आपके रेंज के अकॉर्डिंग आपको रो नंबर ला के देता है, ना ही कि सेल एड्रेस के बेसिस पे। तो रोज का फॉर्मूला मैं टाइप करूंगा, उसके बाद मैं उसी सेल की रेफरेंस दूंगा जिस सेल पे मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, और इसके बाद इसके फर्स्ट पार्ट को मैं फिक्स कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं एंटर करके जैसे ही इसको नीचे की तरफ फिल करूंगा, ये क्या करेगा, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेरी रेंज का, ये इसे फिक्स कर देगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये जो है ये इसमें अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा रेंज आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ का फॉर्मूला दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए D66 है, और सेकेंड बार जो D66 लिखा है मैंने वहां पे कहीं पे भी डॉलर साइन नहीं है। इसके बाद जब हम नीचे वाले फॉर्मूले की तरफ बात करें तो उसमें जो हमने कांस्टेंट पार्ट रखा था वो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो शिफ्ट हो चुका है, वो 66 से 67 में कन्वर्ट हो चुका है। तो रोज का फॉर्मूला क्या करेगा, अब इसको सेल 1 ट्रीट करेगा, इसे सेल 2 ट्रीट करेगा, इसे सेल 3 ट्रीट करेगा, इसे सेल 4 और इसे सेल 5 ट्रीट करेगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये 67 से 68 हो रहा है, 69 हो रहा है, 70 हो रहा है, लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हर जगह D66 ही चलता जा रहा है यार। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को भी अपने फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम्स फॉर्मूले का यूज करके कॉलम का सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम्स का फॉर्मूला अलग, अगेन आपके फॉर्मूला रेंज के हिसाब से आपको कॉलम नंबर देगा, ना ही सेल एड्रेस के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉलम टाइप करूंगा, कॉलम्स का फॉर्मूला, उसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, और उसके बाद मैं F66 को 2 बार टाइप करूंगा, कुछ इस तरीके से। F66 को 2 बार टाइप करने के बाद मैं F2 की हिट करूंगा, और फिर अपनी लेफ्ट एरो से अपने कर्सर को मूव करूंगा रेंज के यानी कि कोलन के पहले वाले F56 को, इस वाले F56 को, और F4 की मदद से इसे फिक्स कर दूंगा। इसके बाद मैं Ctrl+R की मदद से इस फॉर्मूले को हर जगह मूव कर दूंगा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं अगर मैं फॉर्मूला को एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे जो F56 है, यहाँ पे जो F56 है, पहले वाला F56 फिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा F56 है वो F66 से चेंज होकर G66 बन चुका है। तो इस तरह ये कॉलम मूव करेगा। तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब है, मिक्स सेल रेफरेंसिंग की मदद से आप अपने किसी एक पार्ट को कॉलम एब्सोल्यूट कर सकते हो, रो एब्सोल्यूट कर सकते हो, या फिर कॉलम एंड रो दोनों एब्सोल्यूट कर सकते हो, और दूसरे पार्ट को आप फ्लेक्सिबल रहने देते हो, जो चेंज होता है आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग शीट के अंदर। एक और एग्जांपल की मदद से हम मिक्स सेल रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। कॉलम 1 में जो हमारे यानी कि कॉलम ए में जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, और रो नंबर 1 में यहाँ से जो नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से कि ये वाला नंबर पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई हो, फिर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो, फिर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो। इस तरह करके एक एक करके हमें इस नंबर को यहाँ के रो के हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो 2 है वो 1 से पहले मल्टीप्लाई हो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो, उसके बाद 2 3 से मल्टीप्लाई हो। तो इस तरीके से हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की मदद लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और इस सेल की रेफरेंस दूंगा जो कि है A2। इसके बाद मैं F4 की से अपने डॉलर वाले ऑपरेटर को यानी कि एब्सोल्यूट ऑपरेटर को फिक्स करूंगा ए से पहले। तो यहाँ पे मैं कॉलम एब्सोल्यूट कर रहा हूँ इसे, और रो जो है हमारी वो फ्लेक्सिबल रहेगी।
फिर मैं एस्टेरिस्क साइन का यूज करूंगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इसके बाद B1 सेल की रेफरेंस दूंगा और यहाँ पे मैं इसे रो एब्सोल्यूट करूंगा, यानी कि मेरा जो कॉलम है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है और जो रो है वो फिक्स रहेगी, और पहले वाले में मेरा कॉलम फिक्स है और रो जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पहले वाले सेल रेफरेंस में जो हमने डॉलर साइन लगाया है वो लेटर के आगे लगाया है, और दूसरे वाले में यानी कि B1 में जो डॉलर साइन लगाया है वो हमने रो के आगे लगाया है, तो सेकंड वाले में रो एब्सोल्यूट और फर्स्ट वाले में कॉलम एब्सोल्यूट है। अब मैं इंटर प्लस करके इस फॉर्मूले को बाकी सारे रेंज में इस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर दूंगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस वाले रो में इस वाला जो सेल है जो कि है हमारी रो सॉरी सेल एड्रेस है B2, उसमें ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर C2 में ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद D2 में ये वाला नंबर आप इससे मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हैं। ये देख रहे हैं ना बाउंड्री, ये बाउंड्री दिखाता है कि इस सेल के अंदर हमने किस किस सेल को रेफर किया है। तो एक यहाँ पे बाउंड्री आ रही है और एक बाउंड्री यहाँ आ रही है, यानी कि इस सेल को रेफर किया है और इस सेल को रेफर किया है। इसी तरह E2 में भी ये वाला जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें B3 सेल की तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड रेफरेंसिंग का अपने फॉर्मूले के अंदर यूज करके अपने आंसर्स या अपनी कैलकुलेशन को जल्दी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो भी बिना एरर के।